कैसा लगा पेपर? पेपर मीन्स मतलब जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना, इस बार बन रहे थे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन हम लोग से। कंपैरेटिवली एसआरएफ में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होता है। एक किताब से पेपर आता है तो अच्छा ही आएगा ना। ना मतलब मजा नहीं आया सच में एग्जाम देके। प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन जैसे रिपीट होते हैं वो सब नहीं थे। जितने भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे वो बेसिक बुक से ही थे, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग थे। मतलब इजी नहीं होगा ये। इकोनॉमिक्स का कैसा रहा पेपर, क्या एक्सपीरियंस था? पेपर वाज बिट टफ। हमने बताया कि भाई एनआरएम पार्ट में जो सोयल साइंस में एग्रो है, वाटर साइंस टेक्नोलॉजी है, सोयल साइंस और एग्रीकल्चर केमिकल्स है, तो कितने क्वेश्चन आए मैं तो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आप लोग बताओ कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा था। चलो एक बार कंपैरेटिवली एसआरएफ में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होता है। एक किताब से पेपर आता है तो अच्छा ही आएगा ना। ना एग्रोनॉमी वाले थोड़े जलो मत, रीस करो। सोयल साइंस का पेपर भी कंपैरेटिवली टफ था। मतलब पार्ट ए कैसा लगा? पार्ट तो सर इजी था सर। इजी टू मोड। कैसा लगा पार्ट ए? पार्ट इजी, लगभग पार्ट इजी। रोहित सर से मिले थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे? 120। कैसा रहा पेपर? बहुत इजी। इनकी कट ऑफ गई थी टॉपर के मार्क्स थे 192 और कह रहा इजी आया। बहुत इजी था। कितने अटेम्प्ट किए? 95 अटेम्प्ट किए। और कितने सही हो जाएंगे? लगभग अच्छे सही हो जाएंगे। मतलब जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना, इस बार बन रहे थे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन हम लोगों से। 12-13 क्वेश्चन बन रहे थे। कोई दिक्कत ही नहीं थी। 12-13 क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, हमसे उतने भी नहीं बनते थे इंजीनियरिंग वालों से। चलो ऑल द बेस्ट। आ जाओ भाई, आ जाओ। अमित भाई, ये पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एक्सपीरियंस के लिए ले रहे हैं। तो कैसा लगा आपको पेपर? आप तो कितने साल से दे रहे हो? इजी था पेपर। इजी था। कैसा लगा पेपर? पेपर मीन्स मॉडरेट टू हार्ड था, मीन्स ठीक था पेपर। पार्ट भी कैसा सर लगा? पार्ट भी इतना डेप्थ में नहीं पूछा सर, ऊपर और से ही था। सी अच्छा था सर। मतलब अगर कोई पढ़ के आएगा तो सर 400 के ऊपर तो आ जाएगा उनका। तो इस बार कितने लाओगे आप? सर मेरा तो मैं इस बार ही होने के रैंक में लगाओगे? नहीं, मैं तो सिर्फ 80 अटेम्प्ट किया। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैं थोड़ी पढ़ के आया हूँ। कोई नहीं, ऑल द बेस्ट। तो फिर पार्ट ए ठीक लगा? पार्ट बी और पार्ट सी? पार्ट बी और पार्ट सी अच्छा था सर। 106 मीन सर हमारा ऐसा था, पार्ट बी में पैथोलॉजी होता है, उससे सिंगल क्वेश्चन आया था। बस सिंगल क्वेश्चन, उसमें एवरेज था 15 क्वेश्चन आते हैं एवरीवेयर। इस साल सिंगल क्वेश्चन था उससे, जो कि माइनर सब्जेक्ट है हमारा, मेन माइनर। सिंगल क्वेश्चन पूछा, वहाँ थोड़ा इंटेनिव कर दिया। ऊपर नीचे हुआ इसका प्रोपोर्शन? हाँ, पोर्शन से पूरा। और मैक्सिमम सरफेस पोर्शन था, मीन सरफेस से ज़्यादा था। ऐसा लगा मीन। चलो कोई नहीं, बेस्ट। फिर थैंक यू सो मच। काइंड समरी में बता देता हूँ आपको, रिलेटेबल समरी, कि एलिमिनेशन टेक्निक बहुत हेल्पफुल रही बच्चों के लिए। रिपीटेटिव पीवाईक्यूज नहीं थे मेजर सब्जेक्ट्स में, जितने भी हमने पीवाईक्यू से पूछे थे। प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन जैसे रिपीट होते हैं वो सब नहीं थे। मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। स्पेशली मैं सोयल साइंस की बात करूँ तो जो पार्ट सी है उसमें भी 22 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग थे। ट्रिक्स थी, मतलब जो ट्रिक्स ऑर्डर वगैरह जो डायरेक्टली हाईलाइट करवाए थे वो एज इट इज पूछे गए। बच्चे भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि एज इट इज उनको पूछे गए। ओवरऑल ये पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था, और होप्स हो कि बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बाकी इन डिटेल अगर आपको जानना है कैसा रहा, बाकी ऑल ओवर इंडिया से जो भी बच्चे, आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि आप लोग जितने भी एसआरएफ एक्सपीरियंस हैं उनको पता चल पाए कि इस बार का पेपर का लेवल क्या था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को पार्ट ए का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए कि पार्ट ए से कौन से क्वेश्चन थे और उनके राइट आंसर्स कौन से थे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। वी विल ब्रिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन पार्ट ए से मेमोरी बेस हमने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। सो फॉर दैट पर्पस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। विद दिस थैंक यू सो मच फ्रॉम आयरे वाला। और न्यूमेरिकल्स ऐसे थे जो मतलब कोई भी सोल्व नहीं करता है। मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स कोई भी सोल्व नहीं करता है। आता भी है कुछ तो ऐसा लग रहा था कि आता है, क्योंकि परसेंटेज पी वाला अगर निकाला था हमने, मेरा क्रॉप भी वो था, निकाल भी रखा था, बस स्टिल यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी आगे फिर निकालने में बन नहीं रहा था। लाइक थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था। तो भाई चलो आज रोहित सर से पूछते हैं, सर ने भी एग्जाम दिया था, कैसा हुआ सर का एग्जाम? सर प्लीज। पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था। मतलब ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन इजी नहीं था पेपर बिल्कुल भी। एग्रोनॉमी का खासकर पार्ट सी की हम बातचीत करते हैं, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स, सोइल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे। जैसे न्यूमेरिकल्स कोई भी सोल्व नहीं करता है, इवन हमने भी वो हमारे कोर्सेज में सोल्व नहीं कराए थे, बट आगे हम करवाएंगे कि हाँ इस प्रकार से भी हम तैयार रहे। और जैसा कि हमेशा एसआरएफ का जो पेपर होता है वो अनप्रेडिक्टेड होता है। एग्जामिनर का एक ही फोकस होता है कि जो भी बुक्स है उसके डायरेक्टली लाइन उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट से जो भी क्वेश्चन आए थे वो AM माइकल सर की बुक से आए थे। और उसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे वो बेसिक बुक से ही थे, लेकिन बहुत कन्फ्यूजिंग थे। मतलब इजी नहीं होगा ये। हर बार की जो कट ऑफ रहती है अराउंड 250 के अराउंड, वो ही कट ऑफ रहने वाली है। और IRI के जो टॉपर्स है वो भी यहाँ पे अपन उनसे भी बातचीत करते हैं, जो एग्रोनॉमी के स्टार्स है यहाँ पे
जिन्होंने ये एमएससी फर्स्ट ईयर के ये होता आनंद सर भी है यहाँ पे। आ जाओ आनंद कैसा सर। हुआ पेपर? पेपर बढ़िया था, मजा आया। इजी था ना पेपर? पेपर इजी था, थोड़ा क्वेश्चन लास्ट में थोड़े घुमा के इजी पूछे था, अगली साल पता चलेगा इजी रहेगा या हार्ड। मतलब मजा नहीं आया सच में एग्जाम दे के। मजा नहीं आया ना? अभी तो बोला मजा आया। और पेपर दे के मतलब ऐसा लगा नहीं पेपर दिए इस टाइप का। क्योंकि पार्ट सी के अंदर जो भी क्वेश्चन आए थे एक्चुअली डायरेक्टली बुक से लाइनें उठाई हुई थी, कंसेप्ट्स उसमें नहीं थे उतने जो होने चाहिए, मतलब कंफ्यूजिंग टाइप भी उतने नहीं थे। जो बन रहे थे वो डायरेक्टली बन रहे थे, जो नहीं बन रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। जैसे कि वाटर से जो भी क्वेश्चन आए वो वाटर की हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, जो कि अगर प्रॉपर हिस्ट्री कोई पढ़ के रखेगा तभी वो क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा, प्रॉपर नॉलेज होगा। क्रॉप से केवल एक क्वेश्चन था, टोबैको का क्वेश्चन, वो भी इतना कंफ्यूजिंग इस प्रकार से था कि जो डायरेक्टली लाइन उठाई गई है वो भी लर्निंग बेस्ड एग्जाम था। हाँ। जितना जो याद किया होगा वो अच्छा कर पाएगा। हाँ, और भी यहाँ पे स्कॉलर्स है यहाँ पे साथ में। आओ इधर अपना एक्सपीरियंस ऋतिक यहाँ पे हमारे साथ है। प्रभु तो बोल रहा है बिल्कुल ही पेपर इजी था, मतलब 120 करके आया सर। 120 करके आगे और एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ही सिलेक्शन ले लेंगे भाई। आपको कैसा लगा सर? ठीक था सर, पेपर पढ़ के नहीं आया था पर उस हिसाब से अच्छा गया है। बोलो भाई कुछ अपने आपको प्रभु कैसा लग रहा है? सर मेरे को तो पेपर इजी टू मॉडरेट ही लगा सर। पूरे वेरी इजी था। रिजल्ट में बातचीत करेंगे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो उस दिन बातचीत होगी, फिर साथ भी लाएंगे। आपका कैसा रहा पेपर? सर ठीक था पेपर, इजी टू मॉडरेट हमारे में भी था, ज़्यादा डीप नहीं गया था। स्टैटिक्स के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन। आपके कौन सा सब्जेक्ट? जीपीबी। अच्छा जेनेटिक। सर जनरल नॉलेज तो इजी था, बाकी सर न्यूमेरिकल बहुत लेंदी आए थे। न्यूमेरिकल सबके लिए लेंदी थे, न्यूमेरिकल शायद ही किसी के बने होंगे। नहीं सर, न्यूमेरिकल बनाए हो? जचा दिया काम? तो आनंद सर तो न्यूमेरिकल कराया है सर। कैसे ऑप्शन देखे? हाँ सॉल्व किया मैंने। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आनंद सर आपको जल्दी सॉल्व भी कराएंगे सभी न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल याद नहीं है ना, अब रिस्पॉन्स शीट आ जाए तब तो क्वेश्चंस मिल जाए तब तो। बिल्कुल। तो ओवरऑल जो है रेस्पॉन्स वो एग्रोनॉमी का यही है कि पेपर जो है वो मॉडरेट टू टफ ही था, और जो बेसिक बुक्स जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उनको तो और भी ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, और जो जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं उनको फिर भी इजी लगता है। जो पहली बार एसआरएफ का पेपर देता है उनके लिए थोड़ा और भी ज़्यादा टिपिकल या डिफिकल्ट लगा होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सर। इकोनॉमिक्स का पेपर जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे तरुण सर से। तरुण सर, हाँ तरुण सर, यहाँ पे दिलीप सर इसका कैरी करेंगे। तो सर आप बताइए इकोनॉमिक्स का कैसा रहा पेपर, क्या एक्सपीरियंस था? Paper was a bit tough from last year, and so many units were not properly मतलब proper weightage Distribution नहीं था। हाँ proper units, like last time micro and econometrics they have given a lot of weightage, but this time they have not given equal weightage to all the units, and so paper was overall moderate, Easy, moderate I can say. Okay. How many questions you have attempted? मेरे तो क्वेश्चन 100 से ज़्यादा किए, that's what I can say. हाँ 100 से नीचे करने वाले होगा तो 100 से ज़्यादा किए। चलो गाइस, दिस वाज ऑल। अब मैं आपको थोड़ा सा एक इंसाइट बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है बताना। पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस हम निकाल के लेके आ चुके हैं दोस्तों एडमिट कार्ड के पीछे। इसमें क्या किया है, हमने बताया कि भाई एनआरएम पार्ट में जो सोइल साइंस में एग्रो है, वाटर साइंस टेक्नोलॉजी है, सोइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिकल्स है, तो कितने क्वेश्चन आए? पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होते हैं। एग्रो से आए 17, WST से आए 6, सोइल साइंस से आए 16, एग्रो केमिकल से आए 11 क्वेश्चंस। फिर सोइल में पेडोलॉजी से आए 13 क्वेश्चंस पार्ट सी के, फिजिक्स से आए 13 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 6, फर्टिलिटी से 12, माइक्रो से 3, एनालिसिस से 3, स्टैट्स के 3 क्वेश्चंस आए डियर स्टूडेंट्स। और जैसे मैंने बताया पार्ट बी मॉडरेट टू टफ था, पार्ट सी इजी था और पार्ट ए भी मॉडरेट था। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आयरे वाला। कीप वॉचिंग, और आप लोग बताओ कि आपको पढ़ाया हुए कंटेंट में से कितना कंटेंट आया। ये आप आने वाले जो भी आपके जूनियर्स हैं उनके लिए कमेंट जरूर छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।